ये संविधान केवल 4 चीजों को ही प्राप्त कराने के लिए इस देश में हमने आत्मर्पित की है, खुद को दी हुई है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। जिस संविधान की उद्देशिका हमने यहां पर पढ़ी, वो संविधान दिया गया है भारत सरकार को। अगर भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल दस्तावेज अगर भारतीय संविधान है, तो मोदी सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? 14 अक्टूबर 1956 में इसी नागपुर की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन हालातों में बौद्ध धर्म स्वीकारा जो बाबा साहब को बुद्धिज्म के स्वीकारने के लिए अनुकूल नहीं थे। उन धर्मों को त्याग देना चाहिए जो जाति व्यवस्था सिखाती है, जो जाति व्यवस्था, जाति प्रथा को अपना अविभाज्य भाग मानती है। ऐसे धर्मों का त्याग करना चाहिए। जब चांद और सूरज रहने तक आरक्षण मिलने ही नहीं वाला है, तो उस आरक्षण के लिए हम अपने गले में महार नाम का मंगलसूत्र क्यों पहने हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इस संविधान के पठन से इसलिए की क्योंकि जिस संविधान को बचाने की, जिस संविधान पर आज इस देश में आ रही है, उसका उद्देश्य क्या है, ये लोगों को एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान किस लिए निर्माण किया है। ये जो संविधान की प्रतिमा यहां रखी है, ये संविधान केवल 4 चीजों को ही प्राप्त कराने के लिए इस देश में हमने आत्मर्पित की है, खुद को दी हुई है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। यही आज हमने यहां से इसका पठन किया कि हम अब भारत के लोग इस भारत में न्याय प्राप्त करेंगे। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये हम लोगों को याद रहे, इसलिए आज की कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर मैंने इस उद्देशिका से की। तो मेरे से पहले जो सूत्र संचालन कर रहे थे, उन्होंने आपको कहा कि आप शेर की संतानें हो, आप शेर हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी यही कहा कि शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे, जो कोणी प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तो शेर के ही एक कहानी से मैं अपनी बात को यहां पर रखता हूं। आपने कभी लायन, सिंह की जो मादा होती है, उसको कभी बच्चा देते हुए देखा है? कभी डिस्कवरी पर या कभी कहानियों पर या कभी फिल्म में। ये जब बच्चे देती है, शेरनी जब बच्चे देती है,
बच्चे देने के बाद वो थोड़ी दूर आकर बैठ जाती है। वो बच्चे वहां पर नवजात जो बछड़े हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास आओ, हमें दूध पिलाओ, हमें नजदीक लो, लेकिन वो नजदीक नहीं जाती, वो वही दूर बैठी रहती है। और फिर वो बच्चे कोशिश करके अपने पैरों पे खड़े होते हैं और वो अपनी मां की तरफ जाते हैं। वो अपनी मां की तरफ जाते हैं और फिर वो वहां पर उसके साथ, चाहे वो दूध पीते हो या गले लगते हो, लेकिन अगर कोई एक बच्चा उठकर अपनी मां की तरफ नहीं जाता, वो वहीं पर पड़ा हुआ होता है, तो पता है वो शेरनी क्या करती है? किसी को पता है क्या करती है? वो शेरनी अपनी जगह से उठती है, उस बच्चे की तरफ जाती है, उस नवजात बछड़े की तरफ जाती है और वो उसे निगल जाती है, वो उसे खाती है। पता है क्यों खाती है? वो उसे क्यों खाती है? वो इसलिए खाती है कि ये बच्चा कमजोर निकल गया है, ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। अगर ये बच्चा खड़ा नहीं रहा तो इसे जंगल का लोमड़ी भी उसकी आकर हत्या कर देगा। एक छोटी सी लोमड़ी भी उसको परेशान करेगी, एक लोमड़ी भी उसको तंग करने का काम करेगी। किसको? जंगल के राजा को। जंगल के राजा को अगर वो कमजोर निकला तो एक लोमड़ी भी उसके ऊपर अत्याचार कर सकती है, और उसके ऊपर अत्याचार ना हो इसलिए वो मां अपने बच्चे को निगल जाती है कि कोई लोमड़ी भी तेरे ऊपर अत्याचार नहीं करे। क्यों? क्योंकि तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पा रहा, और जो बच्चे पैरों पे खड़े रहते हैं वो बड़े होकर जंगल पर राज करते हैं। इस कहानी का तात्पर्य यह है जो बाबा साहब ने खुद लिखा है। इफ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, अगर तुम अपने आप को एक इज्जतदार जीवन देना चाहते हो, यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा रहना होगा। विच इज द बेस्ट हेल्प? अगर तुम अपने आप को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो तो तुम लोगों को अपने पैरों पे स्वयं खड़ा रहना होगा। आज हम अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी नौकरियों के लिए किस पर निर्भर है? भारत सरकार। यह शब्द पिछले 4, 5 या 7 सालों से आपके कानों पर पड़ रहे हैं। भारत सरकार नाम का शब्द क्या आपके कानों पर आ रहा है? हम लोग अपने स्कॉलरशिप के लिए निर्भर है भारत सरकार पर। भारत सरकार तो अस्तित्व में है ही नहीं, अब नाम आ गया है मोदी सरकार। भारत सरकार चला गया। मैं कभी कभी सवाल करता हूं अपने आप से, लोगों से, क्या इससे पहले सरकारें नहीं बनी? जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश का 2 टर्म का प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह भी 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो क्या कभी इस देश ने सिंह सरकार के नाम से उपक्रम चलाए हैं? क्या इससे पहले अटल बिहारी सरकार चलती थी? क्या इससे पहले मोरारजी देसाई सरकार चलती थी? फिर आज अचानक ये मोदी सरकार को ये नाम देना क्यों पड़ रहा है? जिस संविधान की उद्देशिका हमने यहां पर पढ़ी, वो संविधान दिया गया है भारत सरकार को। अगर भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल दस्तावेज अगर भारतीय संविधान है, तो मोदी सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? अगर भारत सरकार भारत के संविधान पर चलेगा तो मोदी सरकार किस पर चलता है? मनुस्मृति पर, मनुस्मृति पर चलता है। और इसलिए आज जो बातें मैं यहां पर करने जा रहा हूं वो केवल संविधान के उद्देशिका से ही प्रेरित होकर करने वाला हूं और बाबा साहब से ही प्रेरित होकर करने वाला हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान 1946 से
इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर से शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा का आखिरी भाषण हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार इस संविधान का निर्माण कार्य चला, जिसका 1/4 हिस्सा 25% ऑफ टाइम ये केवल भारत के संविधान की उद्देशिका तय करने में लगा है कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ये 1/3 टाइम, 1/4 भी नहीं, 1/3 टाइम केवल उद्देशिका को डिजाइन करने के लिए, सोचने के लिए गया है। और जब 25 नवंबर को बाबा साहब अंबेडकर जी का भाषण हुआ, तब बाबा साहब ने ये 4 तत्व फिलॉसफीज, बाबा साहब पर हमेशा ये आरोप लगे कि बाबा साहब ने जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये जो वर्ड्स है, ये जो शब्द है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है, वहां से कॉपी किया हुआ है। आज भी कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहां से कॉपी किया, यहां से कॉपी किया। बाबा साहब ने उनके जीवन में ही इसका जवाब संविधान सभा के आखिरी भाषण में दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो मुझ पर ये आरोप करते हैं कि मैंने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता मैंने फ्रेंच से उठाया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। मैंने किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये तत्वज्ञान, ये फिलॉसफीज नहीं ली, मैंने बुद्ध के जीवन से ये तत्वज्ञान लिया हुआ है। अब भारत का संविधान क्या कहता है कि हमें भारत में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी लागू करनी है, लोगों को देनी है। इनडायरेक्टली बुद्धिज्म भारत में रिवाइव करना है, बुद्धिज्म की ही यह शिक्षा भारत के लोगों तक पहुंचानी है। अब 1949 को दिया हुआ संविधान 1950 को लागू हो गया, तो लागू होने के बाद बाबा साहब को अलग से 6 साल बाद बौद्ध धर्म स्वीकारने की कोई जरूरत थी? संविधान तो ऑलरेडी बुद्धिज्म का काम कर लेगा, फिर मैं अपने राजनीति को क्यों नहीं खड़ा करूं? 14 अक्टूबर 1956 में इसी नागपुर की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन हालातों में बौद्ध धर्म स्वीकारा जो बाबा साहब को बुद्धिज्म के स्वीकारने के लिए अनुकूल नहीं थे उस समय। 1956 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में ही भारत में 1957 की सेकेंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की शुरुआत होने जा रही थी। सेम इसी साल का दृश्य है। जैसे आज हम लोग फरवरी में बैठे हैं, नोटिफिकेशन ऑलरेडी पार्लियामेंट का आ गया है, इलेक्शंस कितने चरणों में होगा, कौन से डेट्स को होगा, ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो चुकी है। 1956 का दौर भी उसी समय का था। बाबा साहब के सभी कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बाबा साहब 4 महीने में इलेक्शंस है, अगर आज आप बौद्ध धर्म अपनाते हो तो बाबा साहब के पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाले ऐसे कितने लोग थे? क्या बुद्धिस्ट सेंसस था? क्या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले थी भारत में? सम्राट अशोका के बाद जो प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति के माध्यम से जो बुद्धिज्म भारत से नष्ट हो गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के इस क्रांति तक बुद्धिज्म इस देश में नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर जी को इसी नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए भी भदंत महास्तवीर चंद्रमणि इनको बर्मा से आना पड़ा, बर्मा से आना पड़ा। बाबा साहब के सभी कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बाबा साहब 4 महीने में इलेक्शंस है, अगर आज आप हिंदू धर्म का त्याग करते हो तो आने वाले इलेक्शंस में हिंदुओं के वोट्स हमें नहीं मिलेंगे। बुद्धिस्ट लोग ही नहीं है तो ना हिंदुओं के वोट्स मिलेंगे ना बौद्धों के वोट्स मिलेंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सितंबर में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बर्खास्त किया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट कर दिया था 30 सितंबर 1956 को।
उसके बाद भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर भारत का संविधान जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी अगर एस्टैब्लिश ही करने वाला था तो बाबा साहब को बुद्धिज्म की दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बाबा साहब अपनी राजनीति का काम कर सकते थे, अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को, उनको बढ़ाने का काम कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। आज भी बाबा साहब अंबेडकर जी के 1936 के कोट्स हमारे सामने प्रसिद्ध किए जाते हैं की जा आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की मला शासन करती जमात व्हायचं। अगर 1936 के कोर्स ला रहे हो तो 1956 के भी कोर्स हम लोगों को बाबा साहब के लोगों के सामने रखने चाहिए। 18व्या खंडात भाग 3 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की माझ्या लोकांना राजकारण जास्त प्रिय आहे, मेरे लोगों को राजनीति ज्यादा प्रिय है, मेरा वैसा नहीं है, मुझे धम्म अधिक प्रिय है। यह बात भी बाबा साहब की लोगों के सामने लानी चाहिए। यानी हमारे फेवर के जो बाबा साहब है सिर्फ हम उसी को आगे ला रहे हैं, जो हमारे फेवर में नहीं है हम उसके ऊपर चादर ढक कर रख रहे कि नहीं ये हमारे अगेंस्ट जाएगा, ये वाला कोटेशन आगे मत लाओ। बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बाबा साहब दीक्षा का कार्यक्रम 1 साल आगे ढकेल लो, ये इलेक्शंस हो जाने दो। क्या जवाब दिया था पता है बाबा साहब ने? आज अगर कोई पार्टी प्रेसिडेंट होता, कोई हमारा नेता होता नहीं है, हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए हम अपने झंडे बदल रहे हैं, हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए हम अपने पार्टियों के नाम बदल रहे हैं, हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए हम मंदिर खुलवाने की मुहिम हम लोगों ने शुरू की। करेंगे नहीं, करने वाले हैं नहीं की। क्यों? हिंदू वोट्स मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप भी विदर्भ का ही हिस्सा हो, आप कभी अकोला में जाओ, आप कभी उस भाग में जाओ, हमारे लोग अब हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए कावड़ यात्राएं शुरू कर रहे हैं। कावड़ यात्रा हमारे लोगों ने महाराष्ट्र में लाई, वरना महाराष्ट्र में कावड़ यात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। वो यूपी, दिल्ली और वो बिहार वो साइड चल रही थी, वो अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई। क्यों? हमें हिंदू वोट्स चाहिए। वही बाबा साहब अंबेडकर जब अपने कार्यकर्ता उनको रिक्वेस्ट कर रहे कि इसी नागपुर के धरती पर कि बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा मत लो, आने वाले इलेक्शंस में हमें वोट नहीं मिलेंगे। बाबा साहब का जवाब था की तुमच्यापैकी माझ्यासोबत कोणीही नाही आलं तरी चालेल, तुम लोगों में से मेरे साथ कोई नहीं भी आया तब भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर कल बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्ध की दीक्षा लेंगे, तुम में से कोई नहीं आया तो भी चलेगा। दैट वॉज द स्टैंड ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। और उसके बाद की इलेक्शन देखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जीवित नहीं थे। उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को ही, 5 दिसंबर की रात को 2 बजे के बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया। और अप्रैल की जो इलेक्शंस थी 1957 की, वो देखने के लिए बाबा साहब जीवित नहीं थे। अगर सोचो, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के नेतागण हैं, उनका यह कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जीवन में बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए। मैं यहां पर बीएसपी को कोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और का आप संभ्रम लेकर जाओ कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं उनको यहां पर रेफर नहीं कर रहा हूं। वहां के लोगों का कहना है कि बाबा साहब के जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनके नाम से संगठन चला रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनसे एक ही गलती हो गई, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आज भी उनका यह स्टैंड है कि बाबा साहब से एक ही गलती हो गई कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1917 से
1956 तक 40 साल का सफर बाबा साहब अंबेडकर जी के सोशल मूवमेंट, इकोनॉमिकल मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट में जितना भी योगदान बाबा साहब ने इस मूवमेंट में दिया, उनके पूरे मूवमेंट का अगर कोई मास्टर स्ट्रोक है तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा है। अगर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो आज भी ये लोग क्या गा रहे होते? भारत का बच्चा बच्चा, आज वहां पर तुम्हारे बच्चे खड़े होते, माझ्या पप्पाने गणपती आणला, इथे तुमच्या मुलांच्या रील्स बनल्या असत्या। बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा कदम बौद्ध धर्म की दीक्षा था। इसका जवाब खुद बाबा साहब ने दिया है। 1956 में जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने यहां पर पहुंचे, केसरी का एक पत्रकार बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आपने हिंदू धर्म त्याग करने की घोषणा 1935 में की थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू परिवार में जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो आपने आज 1956 में हिंदू धर्म त्याग करके आज बौद्ध धर्म की शरण में जा रहे हो, तो अपने धर्मांतर करने के लिए इतना अवधि क्यों लगाया, इतना समय क्यों लगाया? बाबा साहब ने कहा धर्म का काम इतना आसान नहीं है, धर्म के प्रचार प्रसार का काम इतना आसान नाही है। नागपूरमध्ये आता बऱ्याच लोक शेती करत नसतील, पण शेतीविषयी माहिती असेल। शेती आपण डायरेक्टली जाऊन करत नाही, आधी तिला कसतो, तिला आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, उसको पहले जोतते हो। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इतने साल क्यों रुका पता है? मैं इतने साल भारत में जमीन तैयार कर रहा था, मैं जमीन तैयार कर रहा था और आज मैंने बौद्ध धर्म की बीज इस जमीन में डाल दी है। मेरी आने वाली पीढ़ियां इस धर्म को इस देश में बढ़ाने का काम करेगी। बाबा साहब ने स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बुद्ध की दिशा में, बुद्ध के मार्ग पर लेकर आए। मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध की फिलॉसफी को फैलाने के लिए भारत में तैयार किया था, बाबा साहब को यह पता चल चुका था कि यह संविधान भारत में ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। रेफरेंस बाबा साहब अंबेडकर जी का 1954 में पुणे के लॉयर्स एसोसिएशन को दिया गया स्पीच। उसके बाद 1954 को बीबीसी को दिया गया स्पीच। यह बाबा साहब अंबेडकर जी का रेफरेंस स्पीच पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लेना। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब को यह अंदेशा हो चुका था और इसलिए शायद बाबा साहब ने संविधान देते समय यह बात कही कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है, लायक नहीं है, तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को यह पता था कि आने वाले समय में भारत का संविधान किन लोगों के हाथों में जाएगा। और आज मैं आपको पूछता हूं, भारत का संविधान आज किन के हाथों में है? क्या वो संविधान के प्रेमी है या संविधान के द्वेषी है? प्यार कर रहे हैं संविधान से या नफरत कर रहे हैं संविधान से? और मैं आपको इनका चरित्र, बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनका चरित्र क्या है, जिनके हाथ में आज भारत का संविधान है। जब भारत के संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ, इस देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य देने का काम शुरू हुआ, तब इस देश की एक संगठना थी जिसका यह कहना था कि भारत को लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है, भारत में नया संविधान तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत आजाद होने से पहले, भारत को संविधान मिलने से भी पहले इस देश का अपना खुद का एक संविधान है और इसलिए नए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है।
और इसलिए इस संगठन के पदाधिकारी, इस संगठन के लोग संविधान सभा की कामकाज करने नहीं दे रहे थे। उनकी सभाएं, उनकी मीटिंग्स, उनकी कैबिनेट मीटिंग्स ये तहस महस कर रहे थे। इसलिए ऑफिशियली कानूनी तौर पर उस संगठना पर, उस संगठना के पदाधिकारियों पर ऑफिशियली बैन इस देश में लाया गया। उस संगठना का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। और इसी आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री आज इस देश में संविधान को हाथ में लेकर, उसको नतमस्तक करके संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, जिस संगठन का यह दावा था कि भारत का संविधान बनना ही नहीं चाहिए, अब उनके हाथ में अगर यह संविधान आ जाए तो क्या वो भारत के संविधान को रखेंगे या खत्म करेंगे? खत्म करेंगे। वो अपने खुद के संविधान पर चलते हैं। उनका खुद का संविधान है मनुस्मृति। वो मनु के कानून को मानते हैं और इसलिए वो भारत के संविधान को इस देश से, हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ना, हम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करने का नतीजा क्या है? एयर इंडिया बेच दी, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, NHAI बेच दी, AAAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको बेच दिया, इंडियन रेलवेज को बेच दिया। 18-18 घंटे काम करने का नतीजा है कि भारत का संविधान पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान क्या देने की बात कर रहा है? जस्टिस पहले क्रमांक पर बाबा साहब ने रखा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के संविधान का अभ्यास करके भारत को सर्वोत्कृष्ट संविधान बाबा साहब ने दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को लगेगा या बाहर के लोगों को लगेगा ये तो बाबा साहब के परिवार का है, ये तो बाबा साहब का वंशज है, इसलिए बाबा साहब की तारीफें कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ये खुद कबूल करता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी से जैसे महामानव अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसको अंबेडकर कर देते। आपकी कल्पना, क्या नाम है उनका, अभी सेकेंड नेम में भूल गया, आज की US एक्स वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कबूल किया कि भारत का संविधान आज सर्वोत्कृष्ट संविधान है। और मोदी के सामने वो कह रही है कि आपको भारत का संविधान बचाना चाहिए, आपके देश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है और आपको आपके देश के संविधान पर गौर करने की जरूरत है। कमला हैरिस, ये बातें जो आज संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हमें दी कि हमें जस्टिस प्राप्त करना है, पूरे दुनिया के संविधान को पढ़कर बाबा साहब ने सर्वोत्कृष्ट संविधान हमें दिया। और जस्टिस पहले पायदान पे रखा है, न्याय। न्याय भी कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसलिए मैंने गूगल से, भले हाल ही की उसमें चेंजेस कर दिए इन्होंने, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष लिख दिया है। मैंने इसलिए वो वर्ड पंथ निरपेक्ष नहीं पढ़ा, वो धर्मनिरपेक्ष है। जस्टिस में बाबा साहब कह रहे कि हम लोगों को न्याय प्राप्त करना है। भारत सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा कि भारत सरकार हम लोगों को न्याय देगी। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम प्राप्त करेंगे न्याय। हमें प्राप्त करना है न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये सीक्वेंस वर्ल्ड के, दुनिया के सर्वोत्तम संविधान निर्माता के चयन किए हुए शब्द है। क्या इसमें बदलाव करने की हमारी उतनी मानसिक कैपेसिटी है? क्या उतनी बुद्धि हमारी है कि हम इसमें बदलाव कर सके? लेकिन आज तक हम लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग आज तक इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमें केवल और केवल चाहिए पॉलिटिकल जस्टिस, हमें केवल चाहिए राजनैतिक न्याय, बस।
हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, हमें आर्थिक न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, हमें केवल राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा आप लोग आगे हैं, और सिर्फ आगे नहीं है, आपने हासिल भी किए है। राजनीतिक न्याय की लड़ाई में सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी हम हैं। आज हमारे पास जो क्रिश्चियनों के पास नहीं, मुसलमानों के पास नहीं, सिखों के पास नहीं, जैनों के पास नहीं, वो राजनीतिक न्याय आज हमारे हाथ में है। 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, रिजर्व सीट पर चुनकर गए हुए 132, ज्यांना मराठीत तुम्ही खासदार म्हणता, किती आहेत? 132 खासदार। महाराष्ट्राचं सरकार पाडायला किती आमदार फक्त हवे होते? किती पडाले होते? 40। महाराष्ट्राचं सरकार पाडायला फक्त 40 आमदारांनी महाराष्ट्राचं सरकार पाडलं, उद्धव ठाकरेला मुख्यमंत्र्यावरनं हाताळलं आणि कोण तो आता नवीन शिंदे आलाय त्याला मुख्यमंत्री बनवलं। किती लोकांनी? 40 आमदारांनी। आमच्याकडे किती खासदार आहेत? 132। मी खरंच, तुम्ही त्यांना काय नावं दिली होती ना, पेटी खोका काय काय चिडवत होतात, पेटी खोका आणि काय 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 गद्दार वगैरे, खरं त्यांच्यामध्ये ही जी रीड की हड्डी म्हणते ना, खरं त्यांच्यामध्ये तरी ती रीड की हड्डी आहे, आमच्या 132 खासदारांमध्ये ती देखील नाही। संविधान जाळलं जातं, संविधान को जलाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन का बिल लाया जाता है। 132 खासदारांपैकी तोंडही उघडत नाही। चला 132 खासदार, त्यानंतर आमदार किती आहेत माहित आहे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, असे सगळे राज्य एकत्रित केले। सभी राज्यों को अगर इकट्ठा किया जाए तो रिजर्व सीट से, सिर्फ रिजर्व सीट से चुनकर गए हुए 1500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। इतनी बड़ी ताकत जैनों के पास है, मुसलमानों के पास है, क्रिश्चियनों के पास है, सिखों के पास है, किसी के पास नहीं, हमारे पास है। और इससे भी बड़ी एक एक्स प्रेसिडेंट हमारा था, रामानंद कोविंद। इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में है, हमारे किसी काम की है? किसी काम की है? क्यों काम की नहीं है? क्योंकि हमने बाबा साहब की दी हुई सीक्वेंस को तोड़ दिया। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? पहले सामाजिक न्याय प्राप्त करो, फिर आर्थिक न्याय प्राप्त करो, उसके बाद जो मिलेगा वो तुम्हारी सच्ची राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा। हमने सामाजिक आर्थिक न्याय पर कोई भी कार्यक्रम इस देश में नहीं चलाया, हमने सिर्फ राजनीतिक न्याय के लिए प्रयत्न किया, कोशिशें की, और आज वो हमको मिल गया, लेकिन वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। इसलिए हमें उस सीक्वेंस पर लौटना होगा जो सीक्वेंस बाबा साहब देकर गए हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त करोगे? सोशल जस्टिस। आज हम इस देश के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, और जब यह अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी सुबह को हमारा मेघवाल नाम का बच्चा, जो राजस्थान के 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, गलती से अपर कास्ट टीचर के पानी के घड़े को हाथ लगाने पर उसको इतना बेरहमी से पीटा, उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसकी उसी दिन 15 अगस्त को मृत्यु हो गई। वो पिछले हफ्ते भर से अस्पताल में मौत से लड़ रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु अमृत महोत्सव के दिन हुई। जब भारत का प्रधानमंत्री इस देश के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस दिन हमारा एक बालक, हमारा बच्चा जान दम तोड़ रहा था। किस वजह से? सामाजिक असमता की वजह से, असमानता की वजह से, गैर बराबरी की वजह से। आज भी उसी राजस्थान की और एक घटना आगे आई कि केवल मूंछ रखने पर,
मूंछ रखने पर उस युवक की बेरहमी से पिटाई करके मौत हो गई, उसको मार डाला गया। क्यों? तो मूंछ रखने का भी उसको अधिकार नहीं है। ये तो चलो वो 7वीं कक्षा का बच्चा था, ये कुछ युवा था, वो इन लोगों से लड़ नहीं पाता। ये तो सामान्य लोग थे। गुजरात का एक आईपीएस ऑफिसर अपने ही शादी में, और शादी भी किससे पता है? एक आईएएस लड़की के साथ। एक आईपीएस एक आईएएस से शादी कर रहा है, लेकिन खुद के ही शादी में वो घोड़ी पर बारात नहीं निकाल सकता। 2023 की बातें कर रहा हूं मैं, 1923 में मत सोचना कि मैं 1923 की बातें कर रहा हूं। 2023 में वो अपने ही शादी में घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, उसको अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी, तब जाकर उसकी शादी संपन्न हुई। ये हालात है एक आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स की। चलो ये भी अगर छोटे से है, इस देश का एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ही बीवी के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाता है, वहां के ब्राह्मण्स उसको धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। चलो वो तो एक्स प्रेसिडेंट था, अभी तो वो प्रेसिडेंट था, तभी भी न्याय नहीं मिलवा पाया। आज की जो प्रेसिडेंट है उसे भी मंदिर में आने से रोका गया। आपकी जो नई संसद बन रही थी उसमें भी आने से रोका गया। क्या सोशल जस्टिस इस देश के लोगों को प्राप्त हुआ है? मैं हमारी तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के लोगों की बात कर रहा हूं। क्या देश के लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है? सादा मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर हत्या हो रही है। क्या हमने सामाजिक न्याय प्राप्त किया? और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बाबा साहब की योजना क्या है? क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि किस तरह से हमें सामाजिक न्याय प्राप्त होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब का कभी निकाल कर पढ़िएगा। इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अंबेडकर सोशल जस्टिस कैसे हासिल की जाती है उसका पूरा ब्यौरा हमारे सामने रखते हैं। बाबा साहब पहले स्टेज पर यही लिखते हैं कि जिस धर्म में यह जाति व्यवस्था है, हमें उस धर्म को त्यागना होगा। मैं तो सादे और आसान शब्दों में बोल रहा हूं। बाबा साहब के शब्द यहां की मनुवादी व्यवस्था सुन नहीं पाएगी। बाबा साहब लिखते हैं कि इनके धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। उन धर्मों को त्याग देना चाहिए जो जाति व्यवस्था सिखाती है, जो जाति व्यवस्था जाति प्रथा को अपना अविभाज्य भाग मानती है। ऐसे धर्मों का त्याग करना चाहिए, 1936 में कह रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म के मार्ग पर इसलिए लेकर आए क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर सोशल जस्टिस की लड़ाई को इस देश में शुरू करना चाहते थे। समाज, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, समाज की व्याख्या क्या है पता है बाबा साहब की? समाज कब तैयार होता है? समाज का पहला अविभाज्य नियम है कि उसमें जात नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आप एक समाज के रूप में खड़े हो सकते हो। बाबा साहब को अनेक धर्मों के लोगों ने बाबा साहब को विनती की कि आप हमारा धर्म स्वीकारो, इस्लाम कबूल करो, सिख धर्म अपना लो, क्रिश्चियन धर्म अपना लो। लेकिन बाबा साहब ने सभी धर्मों की पढ़ाई अध्ययन करने के बावजूद भी इनके धर्म नहीं अपनाए। क्यों? क्योंकि अगर सिख बनते हैं तो कोई रविदासी सिख बन जाएगा, कोई मजहबी सिख बन जाएगा। अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो कोई पसमानदा बन जाएगा, कोई कुरैशी बन जाएगा, कोई सिया बन जाएगा, कोई सुन्नी बन जाएगा। क्रिश्चियनिटी को कबूल करते हैं तो कोई प्रोटेस्टेंट के लिस्ट में चला जाएगा, कोई कैथोलिक के लिस्ट में चला जाएगा, कोई दलित क्रिश्चियंस की लिस्ट में चला जाएगा। यानी जिस जाति व्यवस्था का पीछा हम छुड़ाना चाहते हैं, उन धर्मों को स्वीकार करने के बावजूद भी अगर हमारी जातियां नहीं मिटने वाली तो मुझे ऐसे धर्म का स्वीकार नहीं करना है।
ये सभी धर्म बाबा साहब को पैसे, जमीन, सिखों ने तो बाबा साहब अंबेडकर जी की रॅली, ज्याला तुम्ही मिरवणूक म्हणता, ती सोन्याच्या रथातून काढली होती. सोने के रथ से बाबासाहेब अंबेडकर जी की रॅली निकाली. मुंबईच्या माटुंग्यामध्ये खालसा नावाचं कॉलेज उभं करून दिलं. इतनी संपत्ति, इतनी रिसोर्सेस, इतने साधन बाबा साहब अंबेडकर जी को ये सारे धर्म के लोग दे रहे थे, फिर भी बाबा साहब ने इन धर्म को कबूल नहीं किया. बौद्ध धर्म से कोई बाबा साहब को फूल देने के लिए भी नहीं आया था कि आप हमारा धर्म स्वीकार करो. फिर भी बाबा साहब ने उस धर्म को इस देश में जीवित करने का निर्णय लिया. जो धर्म इस देश से मिट चुका था उसको रिवाइव करने का बाबा साहब ने ठान लिया. और बाबा साहब ने मैं बौद्ध ही क्यों बन रहा हूं, मैं बौद्ध धर्म ही क्यों चुन रहा हूं, इसका जवाब बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 इसी नागपुर के जमीन पर बाबा साहब ने दिया. क्या कहते हैं बताएं बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं मेरी लड़ाई जमीनों के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई पैसों के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई ये तुम्हारे बड़े बड़े संसाधनों के लिए नहीं है. आम्ही लढतो, आम्ही झगडतो ते आत्मसन्मानासाठी. मेरी लड़ाई ये सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की लड़ाई है. अगर ये आत्मसम्मान मुझे तुम्हारे धर्मों में नहीं मिलता तो ऐसे धर्मों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा. और इस आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म में लेकर आए और आते समय इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. इस धम्म में आते समय कुछ इंस्ट्रक्शंस बाबा साहब ने दिए हैं. बाबा साहब कहते हैं कि इस धम्म में आते समय जिस तरह से अलग अलग नदियां, अलग अलग नाले महासागर में आकर मिलती है, उस तरह से बुद्धिज्म में आओ. इस महासागर में आने के बाद कोई भी आपको, कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि ये पानी गंगा का है, या ये पानी कृष्णा नदी का है, या ये पानी गोदावरी नदी से आया है. महासागर के पानी को कोई भी विभाजित करके, अलग अलग करके कोई ये नहीं बता सकता. उस तरह से बुद्धिज्म में आओ. इस धम्म में आते समय अपनी अपनी जातियां, अपने अपने धर्म बाहर रखे, केवल बौद्ध नाम पे, बौद्ध आइडेंटिटी पर इस धम्म में आओ. ये बाबा साहब के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है. सर्वेक्षण मराठ्यांचं, प्रश्न आमचे, जात लिहायची की नाही लिहायची आहे ना. महिनाभरापूर्वीच हीच बौद्धांमध्ये संभ्रम होता. जनगणना आली की सगळ्यात आधी आमच्यामध्ये प्रश्न, जात लिहायची की नाही लिहायची. आता नवीन नए नए लेटर्स, पत्रक, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स आ रहे हैं. जातीच्या रकान्यात महार, धर्माच्या रकान्यात बौद्ध. बाबा साहब कह रहे हैं कि उन नदियों की तरह से इस महासागर में आओ जो नदी अपना अस्तित्व, अपना अलग पहचान भूल जाती है. और हम क्या कह रहे हैं? जात महार, धर्म बौद्ध, ओळख बौद्ध महार. हीच होईल ना, बौद्ध महार. फिर वो दूसरे कास्ट से कन्वर्टेड बुद्धिस्ट कहेगा, अच्छा तू अपनी जात लिख रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं, फिर मैं भी अपनी जात लिखूंगा, मैं बौद्ध मातंग. अच्छा तू बौद्ध मातंग तो फिर मैं बौद्ध चमार. और फिर एक दिन इस देश में ऐसा आएगा, महाराष्ट्र में ऐसा आएगा की बौद्ध महारांची परिषद झाल्या झाल्या लगेच बौद्ध मातंगांची परिषद सुरू होईल. फिर उनको नीचा दिखाने के लिए बौद्ध चमारों की परिषद शुरू हो जाएगी. जो धम्म इस देश में 2500 सालों से टिका रहा, उस धम्म को हम अपने ही हाथों से खत्म कर रहे हैं. जाति व्यवस्था इस धम्म में इंट्रोड्यूस करके. क्यों? रिजर्वेशन चला जाएगा. महार लिहिलं नाही तर स्कॉलरशिप जातील, महार लिहिलं नाही तर नोकऱ्या जातील, नोकऱ्या मिळणार नाही. आणि म्हणून मग आम्ही जात महार, धर्म बौद्ध.
बाबा साहेब अंबेडकर इसी डर को हमारे लोगों को एड्रेस करके क्या कहते हैं पता है? यही जो ब्राह्मण पत्रकार केसरी का बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आप अपने लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हो, आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो, उनको गलत राह पर लेकर जा रहे हो। सरकार की ओर से महारों को 500 रुपए मिलते हैं। किस चीज के पता है? गांव में अगर कोई भी जानवर मर जाए तो उस जानवर को गांव के बाहर लेकर जाकर उसकी साफ सफाई करके उसका जो भी नाखून है, बाल है, चमड़ी है, हड्डी है, वो बेचकर 500 रुपए मिलते हैं। आप उनको कह रहे हो कि बौद्ध धर्म स्वीकारो और कल से ये काम करना बंद कर दो। आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो, उनको मिलने वाले 500 रुपए उनके हाथों से छीन रहे हो। बाबा साहब ने कहा इसका जवाब अकेले में दूं या कल भरी सभा में दूं? पत्रकार ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और दूसरे दिन यानी 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने यह जवाब उनके स्पीच में दिया जो रिकॉर्ड पे आया। क्या कहते पता है बाबा साहब? कि इस ब्राह्मण पत्रकार का कहना है कि मैं तुम लोगों की दिशा भूल कर रहा हूं। बौद्ध धर्म स्वीकारने से जो महारों को महार की मिलती थी 500 रुपए की, वो कल से मिलना बंद हो जाएगी। मैं इस ब्राह्मण पत्रकार से कहता हूं कि आपको मिलने वाले 500 रुपए और मेरी ओर से अलग से 500 रुपए, ऐसे 1000 रुपए मैं देने को तैयार हूं। कल से ये काम तू खुद ब्राह्मण तू खुद कर ला, हमारे लोग नहीं करेंगे। मेरे लोग क्या करेंगे वो मैं देख लूंगा। उस दिन से हमने ये काम नहीं किया है, नहीं कर रहे। और बाबा साहब ने हम लोगों को उद्देशित करके कहा कि ऐसे बहुत लोग तुम लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे कि ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, यह नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि बिल्कुल इन लोगों से नहीं डरना और बिंदास होकर बौद्ध धर्म अपनाओ। तुम्हारे सारे अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है। दिक्कत यह है कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के, बौद्ध हुए बाबा साहब अंबेडकर जी के, उस जेब में कभी हाथ डालकर देखा ही नहीं कि बाबा साहब ने बौद्ध के लिए क्या क्या रखा हुआ है। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति में 59 कास्ट आती है, 59। अब महाराष्ट्र में विधानसभाओं में और विधान परिषदों में अब जल्दी एक बिल आने वाला है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों को भारत में फैलाने की शुरुआत कर दी है कि एससी में भी, रिजर्वेशन में भी बाइफरकेशन होना जरूरी है। मतलब यानी ये एससी की जो लिस्ट है 58, 59 कास्ट की, इसमें अब ए, बी, सी, डी ऐसा बाइफरकेशन किया जाएगा और आप लोगों को डी के पायदान पे डाला जाएगा। कोई भी नौकरी हो, कोई भी स्कॉलरशिप हो, वो आपके लिए नहीं होगी। ये महाराष्ट्र के विधानसभा में और विधान परिषद में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई। पिछले हफ्ते यह चर्चा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शुरू कर दी है कि हां यह होना चाहिए। आपका रिजर्वेशन खत्म है। चलिए ये रिजर्वेशन या ये संविधान हम इसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं पता है? इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 आर्टिकल्स के लिए कर रहे हैं, स्कॉलरशिप 21C और नौकरी 341। इसके अलावा हम इस संविधान से कुछ भी नहीं ले रहे। बस हमें क्या चाहिए? शिक्षा और नौकरी। बाकी हमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अब शिक्षा के लिए इस देश के कानून में ऐसे बदलाव किए गए हैं संविधान में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले साल से इस देश में इंट्रोड्यूस होने वाली है। सारे स्कॉलरशिप्स बंद है। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स है वो आने वाले समय में बंद होंगे। उनकी जमीनें लॉर्ड माउंट को ऑलरेडी दी जा रही है। चंद्रपुर की जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद, झेडपी की स्कूलें थी, उनकी जमीनें लॉर्ड माउंट को, अडानी के लॉर्ड माउंट को दे दी गई है। यवतमाल में दे दी गई है।
अब आपके नागपुर में अलग अलग जिलों में लॉर्ड माउंट, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, रायन इंटरनेशनल, पोद्दार, जी लिटेरा, ये सारी स्कूलें एसी क्लासरूम वाली 7 स्टार होटल जैसी स्कूलें खड़ी होंगी। आप लोगों को लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी स्कूल आ रही है। इसमें पहली कक्षा में एंट्री लेने वाले 6 साल के बच्चे की फी होगी 3.5 से लेकर 5 लाख रुपए। ये आपकी स्कूल की फीस होंगी। और अगर आप इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते तो सरकार ने दूसरी व्यवस्था कर रखी है, जहां से आपके बच्चों को कारपेंट्री सिखाई जाएगी, प्लंबिंग सिखाई जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिखाया जाएगा, आपके बच्चों को लेबर तैयार किया जाएगा। तो स्कॉलरशिप वैसे ही खत्म हो गई है। नौकरियों के लिए इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने संसद में खड़े रहकर, अगर यह भाषण उन्होंने नागपुर के आरएसएस के किसी कैंप में किया होता तो शायद मैं उनको यहां रेफर नहीं करता, या बीजेपी के किसी कार्यक्रम में बोला होता तो मैं उनको रेफर नहीं करता। लेकिन संसद में खड़े होकर देश की फाइनेंस मिनिस्टर यह कह रही है कि 2 साल में हम सारी सरकारी संस्थाएं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हम बेचने वाले हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, एमएससीबी से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। अब अडानी पावर आ गई, आपके यहां पर भी आएगी। टाटा पावर आ गई, पहले एमएससीबी करती थी, अब एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी देने का काम नहीं करेगी। जब एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी दे रही थी तो हमारे कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे थे, हमारे क्लर्क्स काम कर रहे थे, हमारे मैनेजर्स काम कर रहे थे। अब अडानी के यहां पर हमारे वही लोग दरवाजे के ऊपर चपरासी है। इंडियन रेलवेज का डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। अब फिर से मैं वो ट्रेन का नाम भूल गया, कौन सी तो वो ट्रेन, वंदे भारत, नाम रखा है वंदे भारत, जिसमें भारत का 1 भी रुपया नहीं लगा है। सारा पैसा अडानी अंबानी के जेब में जा रहा है। अडानी की वंदे भारत भाग रही है, तेजस भाग रही है। आपके नागपुर में कई सारी ये ट्रेन, आज आप लोग ट्रेन से सफर कर रहे हो, उस ट्रेन में जो स्टाफ हमारा रहा करता था वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ गया है। स्टेशन बेचे जा रहे हैं, स्टेशन। अभी जब मैं दादर से यहां पर आ रहा था, दादर का स्टेशन बेच दिया है। वहां पर अभी जितने भी स्टॉल्स लग रहे हैं, वेटिंग रूम्स है, ये अडानी ऑपरेट कर रहा है। सारे एयरपोर्ट्स, भारत के सारे एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिए गए हैं। एयर इंडिया बिक गई, उसके बाद एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAAI ये अडानी को दे दिया गया है। भारत की सारी संपत्ति या भारत की सारी पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी 80% बिक गई है, 20% बाकी है, वो आने वाले समय में कर देंगे। अब सरकारी संपत्ति ही नहीं है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स ही नहीं है, तो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक जॉब या गवर्नमेंट जॉब कहां से मिलेगी? जॉब पिछले 7 सालों से बंद है। यह बात बाबा साहब ने 1956 के भाषण में कही है। यह बात कही है कि यह दिन भी भारत को देखना पड़ेगा और मेरे लोगों को देखना पड़ेगा। मैं आने वाला हूं क्यों बाबा साहब आपको बौद्ध करके गए। पहले संविधान का सब्जेक्ट क्लोज करता हूं। बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को महिलाओं को उद्देश्य करके उनका एक एग्जाम्पल देकर कहा की जो नवरा टिकणारच नाही, जो नवरा जिवंतच राहणार नाही, त्याच्या नावचं मंगळसूत्र आम्ही का घालायचं? इसका मतलब बाबा साहब उससे पहले कहते हैं कि आरक्षण जास्त काळ या देशात राहणार नाही, आरक्षण या देशात जास्त काळ टिकणार नाही, हे कधी ना कधी या देशातून या भारतातून नष्ट होणार आहे। संस्कृतचं एक वाक्य बाबासाहेब त्याच्यामध्ये म्हणतात, त्याचं मराठीत अनुकरण आहे की चंद्र सूर्य असेपर्यंत आरक्षण मिळणार नहीं, जब चांद और सूरज रहने तक आरक्षण मिलने ही नहीं वाला है, तो उस आरक्षण के लिए हम अपने गले में महार नाम का मंगलसूत्र क्यों पहने? जब वो आरक्षण मिलने ही नहीं वाला है।
मैं आज भी उन लोगों का सपोर्ट करता हूं, उनका समर्थन करता हूं जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण हम अगर महार नहीं लिखते हैं तो आरक्षण चला जाएगा, इसलिए महार लिखना अनिवार्य है। मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उनसे यह भी पूछता हूं कि हमने आज महार लिखा, मेरी नौकरी कहां पर है? उस नौकरी के लिए मैं महार बन गया, मेरे बच्चों को महार बना दिया, आने वाली 7 पीढ़ियों को मैंने महार बना दिया, मेरे लिए नौकरी कहां पर है? जो लोग आपको महार लिखने के लिए, मातंग लिखने के लिए, चमार लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनसे पहला सवाल करो, मेरी नौकरी और स्कॉलरशिप तू देने वाला है? उसकी लड़ाई के लिए घर में बैठे हुए हैं, आवाज नहीं उठाते। प्राइवेटाइजेशन देश भर में हो रहा है, एक व्यक्ति उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, और ये हमें घर बैठे बैठे लेटर छाप रहे कि महार लिखो, चमार लिखो। वही बाबा साहेब कह रहे हैं की जो नवरा टिकणारच नाही, जो नवरा जिवंतच राहणार नाही, त्याच्या नावचं मंगळसूत्र आम्ही का घालायचं? यावरनं लक्षात घ्या की बाबासाहेबांना काय अपेक्षित आहे. 2024 मध्ये स्वतःला महार लिहिणं हे अपेक्षित आहे की नाही आहे? उत्तर बाबासाहेबांनीच दिलेलं आहे. हम लोगों को किसी नेता के जवाब का इंतजार नहीं करना है कि राजरत्न अंबेडकर का क्या स्टैंड है, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का क्या स्टैंड है, XYZ जो भी बुद्धिज्म पे काम कर रहा है उसका क्या स्टैंड है. अरे हमारा स्टैंड देखने के बजाय जिन बाबा साहब ने आपको बुद्धिज्म में लाया उनका क्या स्टैंड है, बस उन्होंने एक बार अगर कोई बात कह दी बस वही हमारे लिए फाइनल है, वही कंक्लूजन है, उसके अलावा और किसी के बातों के ऊपर ना जाए. जब बाबा साहब ने कह दिया है ना, तो फिर हम लोगों को अपने विचार वहां पर रखने की क्या जरूरत है. इसके बाद जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, हम लोगों को कहा कि आप लोग इस धम्म में आओ और क्या करो. आज हमारी नौकरियां जा रही है, हमारे स्कॉलरशिप जा रही है. 75 इयर्स इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के, आजादी के 75 साल. संविधान 1950 में लागू हुआ, 2024 चल रहा है, संविधान दिन अभी तक आया भी नहीं. 74th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, 75 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए संविधान को. और ये संविधान लागू होते ही 1950 कोई हमारा कोई IAS नहीं बना, IPS नहीं बना, मैनेजर नहीं बना. ये मिलने के लिए हमें लगभग 10 से 15 साल गुजरे होंगे. 1950 से ही रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ. और 1970s से जब हमारे लोग शासन में, प्रशासन में, एजुकेशन में जाना शुरू हुए तो हार्डली हमारे लिए यह संविधान 60 साल का भी नहीं है. 60 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2500 इयर्स, 1250 साल, सॉरी 1250 साल मनुस्मृति के, 1250 साल और 60 साल संविधान के. इन 60 साल में ही मनुस्मृति को थर-थर कांपने लग गई मनुस्मृति. ऐसा क्या है संविधान में? मुझे समय कितना है बता दीजिएगा, तो फिर मैं उस अनुसार फिर मैं अपना स्पीच लिमिट करूं. ऐसा क्या लिखकर गए हैं बाबा साहब इस संविधान में जो 1250 साल की इस मनुस्मृति को थरकाप छूट रहा है, पसीने छूट रहे हैं, 18 घंटे मोदी जी को काम करना पड़ रहा है. ऐसा क्या देकर गए हैं बाबा साहब इस संविधान में? मैं बाबा साहब की एक कहानी बताना चाहता हूं जो आप लोगों ने टीवीज पर सुनी होगी. बाबा साहब जब छोटे थे, बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर राम जी, ये मिलिट्री में थे और मिलिट्री की सर्विस आपको पता है, सालों साल उनको घर आने का मौका नहीं मिलता. लेकिन जब बाबा साहब थोड़े बड़े हो गए, समझने की उम्र हो गई, तो राम जी बाबा को लगा कि मैं कितने महीनों से अपने घर नहीं गया हूं. अब मेरी पोस्टिंग घर से 150 किलोमीटर, 135-150 किलोमीटर दूरी पर है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को ही यही बुला लूं. मुझे तो घर जाने को मिल नहीं रहा, तो अपने बच्चों को यहां पर बुला लेता हूं. तो बाबा साहब के पिता ने टेलीग्राम किया कि अगर आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी
तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आओ, मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन फलाना ट्रेन पकड़ो, इस स्टेशन पे उतरो, मैं किसी ना किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा, कौन से दिन आ रहे हो वो टेलीग्राम करके बता देना। ये टेलीग्राम बाबा साहब को घर पे मिला। बाबा साहब खुश हो गए, उनके बड़े भाई आनंद राव दोनों ने तय किया कि हम पिताजी को मिलने जाएंगे, साथ में बहनों के बच्चे। ऐसे ये 4 बच्चे बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी रामजी बाबा को मिलने का इन्होंने तय किया। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को निकलेंगे, अब हमें लेने के लिए आ जाओ या किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के कार्यालय में आके जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति ने ये टेलीग्राम बाबा साहब जी के पिताजी को दिया ही नहीं। अब पिता को पता नहीं कि बच्चे कब आ रहे हैं। यहां से बच्चों ने ट्रेन पकड़ ली, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था उस स्टेशन पे उतरे और वो अपने पिता की राह देख रहे कि हमारे पिता आएंगे, हमें लेकर जाएंगे या किसी को भेजेंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। वो बच्चे 4 बच्चे वैसे ही खड़े अपने पिता की राह देख रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अच्छे घर के लग रहे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, डिसिप्लिन घर में थी। तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बच्चों को पूछा कि कहां जाना है, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? बच्चों ने, बाबा साहब ने वो टेलीग्राम निकाल के कहा कि हमारे पिताजी यहां पर सूबेदार है, उन्होंने हमको बुलाया था, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं, इसलिए हमें लेने के लिए कोई आया नहीं, हमें इस पते पर जाना है, यहां पर जाने की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो उस स्टेशन मास्टर ने बगल में ही जो तांगे वाला खड़ा था उसको बुलाया और कहा कि देखो ये बच्चे बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इन्हें इस पते पर छोड़कर आओ। उस गाड़ी वाले ने सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने का आमंत्रण दिया, सब बैठे और फिर वो गाड़ी बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के कार्यालय के लिए निकल पड़ी। राह में वो गाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया। कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, पिताजी क्या काम करते हैं, गांव का नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, इस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा और कहा कि तुम तो अछूतों के बच्चे हो, अभी के अभी मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। मुझे लगा तुम्हारे कपड़ों से कि तुम सवर्णों के बच्चे होंगे, अभी के अभी मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। सभी बच्चे डरकर गाड़ी से नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास कुछ पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। ज्यादा पैसों के लालच में गाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में मेरे बगल में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ। और फिर यह सफर शुरू हुआ। गाड़ी चल रही है, एक हाथ पीछे ये चारों बच्चे चल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। गाड़ी वाले को भी दया आ चुकी थी, उसने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी नहीं दे सकता, आगे अगर कोई नदी आती है, कोई नाला आता है तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया, उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे पानी दिख रहा है, जाओ जाकर पीकर आओ। ये बच्चे भागते भागते वहां पर गए, जाकर देखते हैं तो क्या कि यहां पर तो सिर्फ कीचड़ है, पानी नहीं है। प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और जो काला कीचड़ का गंदा पानी ऊपर आता है वही पानी उन्होंने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह गंदा हो गया और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने पिता के हेडक्वार्टर पर पहुंच गए। पिता ने दूर से देखा, ये तो मेरे बच्चे हैं और इनके साथ राह में, रास्ते में क्या हुआ होगा इसका अंदेशा भी बाबा साहब के पिताजी को आ गया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, उनको गले से लगा लिया, लिपट गए और रोते रोते बाबा साहब ने सवाल किया कि बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के इन मासूम सवालों का रामजी बाबा के पास कोई जवाब नहीं था। रामजी बाबा ने बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब से कहा कि इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है। और रामजी बाबा ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस भारत का संविधान निर्माण किया और एक ऐसी व्यवस्था,
इस देश में कायम की, जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को मनु के कानून ने कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा कानून तैयार किया कि आज उनके कानून में ये हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, उनके संविधान की वजह से। जिस मनु के कानून में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार नहीं दिया था, आज उसी भारत के संविधान के दायरे में हमारे लोग बैलगाड़ी में नहीं, हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पायलट्स बन चुके हैं, कैप्टन्स बन चुके हैं, और इसी वजह से इनको यह संविधान खटकता है। 1250 साल की मनुस्मृति ये 60 साल के संविधान से थर थर कांपने लग गई है। क्यों? क्योंकि उस मनु के कानून में जिस द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया, उसी भारत के संविधान ने उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति पद पर बिठा दिया। इसीलिए इस देश के संविधान से ये मनु की नाजायज औलादे थर थर कांप रही है, इसीलिए कांप रही है। और इसलिए आज ये संविधान ये खत्म करने की कगार पर आज ये आ चुके हैं, और ये बात बाबा साहब को मालूम थी। इसलिए बाबा साहब ने 1954 के बीबीसी के इंटरव्यू में ये कबूल किया कि भारत का लोकतंत्र ज्यादा नहीं चलेगा। फिर पर्याय क्या है, ये भी क्वेश्चन किया है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी, अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी, और वो व्यवस्था बाबा साहब खुद स्वयं खड़ी करके खुद चले गए। बाबा साहब को यह पता था कि इस देश में एक दिन ऐसा आएगा, जिस संविधान के दायरे में मैं मेरे लोगों को लेकर आया, वो संविधान एक दिन खत्म कर देंगे। उस समय मेरे लोग कहां जाएंगे? 5 दिसंबर 1956 के रात तक, अपने अंतिम सांसों तक, बाबा साहब अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। जिस तरह से हमारी अनुबाई तेलतुंबड़े ये आई, अपना विल तैयार करके उनकी सारी संपत्ति मुझे देकर गई, बाबा साहब अपने अंतिम समय में अपनी विल तैयार नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे पता है? 2 महीने पहले जिस बौद्ध धर्म को मैंने भारत में रिवाइव किया है, पुनर्जीवित किया है, मेरे जाने के बाद, मेरे पश्चात मेरे लोग उस बौद्ध धर्म का सही से पालन करें, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड इस धम्मा, ये ग्रंथ पूरा कर रहे थे। क्यों? मेरे जाने के बाद इस धम्म का सही से पालन करना और इस धम्म के माध्यम से इस देश में सुरक्षित रहना, ये बाबा साहब अंतिम समय तक काम कर रहे थे। क्या संदेश देकर गए? कि इस देश का संविधान तुम्हारे हक और अधिकार के लिए इस्तेमाल में लाना बंद हो जाए। इस देश का संविधान अगर इस देश में तुम्हारे हक के लिए इस्तेमाल में लाना बंद हो जाए, तब बुद्ध के शरण में चले जाओ। ये बुद्ध पूरे विश्व में खड़ा होकर तुम्हारे लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, ये बुद्ध तुम्हें न्याय देगा। इसलिए बाबा साहब हमें बौद्ध धर्म की शरण में लेकर आए। लेकिन आज हमारी आइडेंटिटी महार बौद्ध, चमार बौद्ध, आज ये आइडेंटिटी है। फिर विश्व के सामने बाबा साहब उसी 15 अक्टूबर के स्पीच में कहते हैं कि आता घरातल्या घरात खूप झालं, बहुत हो गया घर में, अब भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाओ, भारत के बाहर जाओ। बाबा साहब अंबेडकर जी का ये भारत के बाहर जाने का उपदेश कौन फॉलो कर रहा है पता है आपको? कि भारत के बाहर जाओ। ये आई एम बुद्धा, मुझे पता नहीं कैमरा में ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई एम बुद्धा नाम का फाउंडेशन तैयार हुआ है, और ये पूरे विश्व में इनके टूर देखो कहां कहां पर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, इंपीरियल कॉलेज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, बर्मिंघम, पार्लियामेंट ऑफ यूके, योग फाउंडेशन लंदन, इंटरफेथ सेमिनार लंदन, फीजी लंदन, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, ब्रेमेन, हेग नेदरलैंड्स,
पूरे दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज में भारत की ये संस्था बाबा साहब के उपदेश पर काम कर रही है, वो फॉलो कर रहे हैं। भारत के बाहर जाओ, बाबा साहब ने कहा, ये लोग फॉलो कर रहे हैं, भारत के बाहर जा रहे हैं, रोज किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, बुद्धिस्ट कंट्री में इनके कॉन्फ्रेंसेस है। फाउंडर पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री। बाबा साहब हमको कह कर गए कि भारत के बाहर जाओ, अपनी आइडेंटिटी वहां बनाओ कि हम भारत के बौद्ध हैं। भारत के बाहर कौन जा रहा है? और फाउंडेशन का नाम आई एम बौद्ध, मैं बौद्ध, मी भारतातला बौद्ध. कुठे सांगतायत? परदेशात. भारतात आल्यावर जय श्रीराम. नीतू अंबानी भारताच्या बाहेर, आय केम फ्रॉम द लँड ऑफ बुद्धा. भारतात राम मंदिर. वो समझ गए बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट, हम आज तक नहीं समझ पाए. वो फॉलो कर रहे हैं. और इसलिए हम लोगों को आज अपने जो विषय है सेल्फ हेल्प, 75 इयर्स हो गए, आज भी हम अपने शिक्षा के लिए, अपना अर्थव्यवस्था के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं. क्या इस नागपुर में हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है जहां पर सिलेबस, अब मैं आता हूं अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे. यहीं पे नागपुर के आरएसएस के कैंप से आदेश निकलता है कि 10-10 बच्चे पैदा करो, है ना, 10 बच्चे पैदा करो. यहां की साधु साध्वी हमारे लोगों को कह रहे कि 10-10 बच्चे पैदा करो. क्यों? वो खुद क्यों नहीं कर रहे? वो अपनी शादीशुदा बीवी को छोड़ के भाग रहे और हमको कह रहे कि 10-10 बच्चे पैदा करो. क्यों? क्योंकि वो 10 बच्चे हम पैदा करेंगे, उनका खाना पीना हम देखेंगे, उनके कपड़े लत्ते हम देखेंगे, उनको स्कूल में हम भेजेंगे, उनके मेडिकल का खर्चा हमारा, उनको रहने की साधन हम देंगे. और ये क्या करेंगे? डायरेक्टली सिलेबस हाथ में लेंगे. बच्चे तुम्हारे, सिलेबस उनका. हमारे बच्चे, बौद्धों के बच्चे उनके स्कूलों में जा रहे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा. उनको बच्चे पैदा करने की जरूरत है क्या? आपके बच्चे रेडीमेड मिल रहे हैं, तो वो खुद के बच्चे क्यों तैयार करे, पैदा करे? आपके बच्चे इजीली रेडीमेड अवेलेबल है. वो सिर्फ एजुकेशन का सिलेबस उन्होंने हाथ में ले लिया. अगले साल से गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा. आपके बच्चे, बुद्धिस्टों के बच्चे ब्राह्मणिकल सिस्टम का पढ़ाई कर रहे हैं. हम यहां पर बुद्धिस्ट कल्चर की बात कर रहे हैं कि हमको बौद्ध कल्चर तैयार करना है. कैसे करोगे? स्कूलों में बुद्धा का नाम नहीं लिया जाएगा, ना बाबा साहब पढ़ाए जाएंगे. घर में आने के बाद हमारे बच्चे, आप भी सोचोगे अरे स्कूल में 6 घंटा 7 घंटा पढ़ के आया है, थोड़ा टीवी देख ले. तो टीवी ऑन करते ही बाल गणेश, छोटा भीम, छोटा कृष्णा. वहां से भी ब्राह्मणिकल कल्चर तुम्हारे ही बच्चों के दिमाग में घुसाया जाएगा. रिसोर्स हमारा, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन हमारा पढ़ क्या रहा है? ब्राह्मणिकल कल्चर. इसका दोषी कौन है? टीवी, स्कूल, सिलेबस या हम? 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 74 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आज तक हम एक यूनिवर्सिटी बना नहीं पाए. एक खुद की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जहां पर हमारे बच्चे जो काम बाबा साहब खुद करके गए. दीक्षा कब ली? 1956. पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज कभी बनाई पता है? ईयर ऑफ फाउंडेशन 1946. ये जो नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज, ये किस संस्कृति के नाम है? ब्राह्मण संस्कृति के या बुद्धिस्ट संस्कृति के? बुद्धिस्ट संस्कृति के. 1946 में क्या बाबा साहब बुद्धिस्ट थे? नहीं थे. लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से भी 10 साल पहले बाबा साहब बौद्धों की स्वतंत्र एजुकेशन सिस्टम, स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी कर रहे. क्यों? 10 साल बाद अगर मैं लोगों को बौद्ध बनाने के लिए प्रेरित करूं तो मेरा एक भी बच्चा ब्राह्मणी स्कूलों में जाकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु की शिक्षा नहीं ले, वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेज में आए और बुद्धा की, बुद्धिस्ट कल्चर की शिक्षा प्राप्त करे.
10 साल पहले ही बाबा साहब ये काम करके जा रहे हैं, हम 75 साल हो गए तब भी नहीं कर रहे, तब भी नहीं कर रहे। हमारे बच्चे आज दूसरों के झंडे लेकर दूसरों की पार्टियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक ये जो ह्यूमन ड्रेन चल रहा है, गळती म्हणतो ना आपण, गळती, ही गळती सुरू आहे समाजाला। मुलांना आम्ही तयार केलंय, वाढवलंय आम्ही, आता त्यांच्या हातात धागे दोरे, पायात धागे दोरे बांधून त्यांनी त्या ब्राह्मणी व्यवस्थेचं गुलाम आमच्या मुलांना करून टाकलेलं आहे। आणि म्हणून ही बुद्धिस्ट कल्चर, ये बुद्धिस्ट कल्चर, ये प्रबुद्ध भारत मिशन का एक एम एंड ऑब्जेक्टिव लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भिक्खुनीगण हमें वो सिलेबस तैयार करके दे रही है। आज भले ही हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो ये सिलेबस विहार में से हमारे 5 साल के बच्चे से लेकर 13 साल के होने तक पहला सिलेबस उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद 13 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए अलग से बुद्धिज्म का सिलेबस सिखाया जाएगा, और 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बौद्ध धर्म के कौन से सिलेबस दिए जाएंगे, ये सारा महाप्रजापति गौतमी फाउंडेशन के माध्यम से भिक्खुनी हमारी ये ट्रेनिंग बच्चों को देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ इसी नागपुर के जिले में हमें 60 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। 60 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने वो दी है, और उस पर हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का हम लोग वो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में पता है यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा कितना है? यूजीसी एआईसीटीई का ऑफिशियल डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दिखाना है 10 करोड़। जब उस जमीन पर हम गए, राहुल जी से हमने वो सारा कॉस्टिंग निकाला, 17 बिल्डिंग्स का वो यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, उसका खर्चा कितना है पता है? 700 करोड़। 700 करोड़ का बजट मिला। इन्फ्लेशन रेट और बढ़ता गया तो वो और बढ़ता जाएगा। हमारे लोगों ने जब सुना तो उन्होंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी कभी नहीं बन सकती। मतलब क्यों नहीं बन सकती? 700 करोड़ कैसे आएंगे हमारे पास? मतलब क्यों नहीं आएंगे? उसी समय ये लॉकडाउन के बाद से हम जब बाहर निकलना शुरू हुए, तब मैं ये सारे दौरे कर रहा था। और उस लॉकडाउन में आपको याद होगा कि मार्च महीने के एंडिंग में पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था, और उसी 14-15 दिन के गैप में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आ रही थी। क्या उस साल की जयंती हम मना पाए थे? 2020 की जयंती मनाए थे? साधारण पद्धति से एक फूल, एक मोमबत्ती लगाकर हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। उसी समय मेरी पीएचडी का अभ्यासक्रम मैं पूरा कर रहा था, और फाइनेंस में मेरी पीएचडी का विषय होने की वजह से मैं इकोनॉमिक टाइम्स डेली पढ़ रहा था ऑनलाइन। 16 अप्रैल का एडिशन जब मैं पढ़ रहा था, ऑनलाइन एडिशन, तीसरे चौथे पन्ने पर मुझे जयंती की खबर पढ़ने मिली इकोनॉमिक टाइम्स में। इकोनॉमिक टाइम्स को सोशल न्यूज छापने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बाबा साहब की जयंती की खबर छापी। मैंने सोचा अरे बाबा साहब की खबर इकोनॉमिक टाइम्स में है, इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए जब मैंने उसको क्लिक किया तो वो सारी खबर मेरे आंखों के सामने आई। ब्राह्मणों का पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स, वो ब्राह्मण दुखी होकर लिख रहा था, कोरोना की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हुई। बोला इसको क्यों दुख हो रहा है, जरा पढ़े पूरा। उसका दुख अंदर था कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, मैं तो अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था बोलता भी नहीं हूं, ये ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था है। उसका कहना था कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब जयंती अपने आंखों के सामने लाओ, पिछले साल की, ये साल, पिछले साल की, डीजे, पटाखे, मिठाई, नए कपड़े, गाड़ी, पेंटिंग्स, और पता नहीं क्या क्या खर्चा हम करते हैं, सोना लेते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। आधा खर्चा तो दारू पे जाता है ना। इतना सारा जब आप खर्चा करते हो तो इंडियन इकोनॉमी को आप पैसे देते हो। अब ये कार्यक्रम जो हमने किया है, ये लाइट लाई है, ये स्टेज लगाया है, ये चेयर्स लाई है,
तो इंडियन इकोनॉमी को आपने पैसा दिया ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को पैसे दिए, तब जाकर यह कार्यक्रम हो पाया। तो बाबा साहब के जयंती पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना रुपए दे रहे हैं? 2100 करोड़। कितने दिन का खर्चा है ये? एक दिन का। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो समाज एक दिन में बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती पर उनको अभिवादन करने के लिए 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद के पैसों से खड़ी नहीं कर सकता? 10 करोड़ रुपए देने हैं, और अगर 700 करोड़ का भी बजट बनाया जाए तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 321 होता है। एक रात में 3 विशाल वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आपकी खड़ी हो सकती है, जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अनेक यूनिवर्सिटी से टाई अप हो। ऐसी 3 यूनिवर्सिटी एक रात में खड़ी कर सकते हो। बुद्धिस्ट कल्चर का काम हम इसी एजुकेशन सिस्टम को हाथ में लेकर करना चाहते हैं। आज वो हमारे बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सिखाकर ब्राह्मणी कल्चर को ढोने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मणों के भी बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन शुरुआत बुद्धम शरणम गच्छामि से करेंगे। इस देश में मोदी और गांधी का कोई झगड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में आपस में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। कांग्रेस का, बीजेपी का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपस में मतभेद दोनों के नहीं है। इस देश का सिर्फ एक ही झगड़ा है, और वो झगड़ा खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें समझा कर गए हैं। बाबा साहब कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल बौद्धम और ब्राह्मणी धर्म में संघर्ष है। यही भारत का मूल झगड़ा है। इस झगड़े से ध्यान अटकाने के लिए मोदी और गांधी का झगड़ा दिखाया जाता है, इस झगड़े से ध्यान हटकाने के लिए। और इसलिए हमें अपनी मूल लड़ाई के लिए उतरना होगा। अगर वो हमारे बच्चे अपने एजुकेशन सिस्टम को हाथ में लेकर हमारे बच्चे ब्राह्मणिकल सिस्टम में लेकर जा रहे हैं, तो हमें वहां पर रोक लगाकर हमें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इस देश में खड़ी करनी होगी, और उसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। अब पैसे कहां से आए? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आपको पता है इस देश में अंबानी किसके पैसों पे काम करता है? अडानी किसके पैसों पे काम करता है? जितने भी ये जो 7 परिवार देश को चला रहे हैं, ये किन के पैसों पर? ये सारे, ये जो रोड्स है, ये जो मेट्रोज है, आपके यहां पर भी मेट्रो खड़ी हो गई है, ये किन के पैसों से खड़ी हुई है? अंबानी ने, अडानी ने एक भी रुपया खुद के जेब से नहीं लगाया, एक भी पैसा नहीं लगा। तो ये पैसे लगाता किसके जेब से? मैं उससे भी पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं। 1923 बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनका प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये ग्रंथ, ये उनका थीसिस उनका रेडी हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ, और उनके रिकमेंडेशंस पर उन्होंने जो रिकमेंडेशंस उस ग्रंथ में दिए थे, उनके थीसिस में दिए थे, वो उस समय के गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए, और बाबा साहब के रिकमेंडेशंस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जिस वजह से पूरी भारत की बैंकिंग सिस्टम ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर खड़ी हुई। इस देश की बैंकिंग सिस्टम किनकी देन है? बाबा साहब अंबेडकर जी की। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके ही समाज के लोगों की बैंकिंग सेक्टर में 0 रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर बैठे हुए नागपुर के मेरे लोग, जो ऑफिसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, लेबर होंगे, हाउसवाइफ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सबके खाते, बैंक अकाउंट्स इस भारत की ब्राह्मणिकल सिस्टम को बढ़ावा देने वाले बैंक्स में होगा। SBI, कैनरा, HDFC, ICICI, एक्सिस, सिंडिकेट, इसी तरह के बैंक्स में आपके खाते होंगे। इस देश की लोक संख्या है 140 करोड़। 140 करोड़ में से
अगर 22% भी हम एससीज पकड़े, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी इनको बाहर रखे, तब भी 31 करोड़ लोग हम हैं। 31 करोड़ लोगों का मिनिमम बैलेंस अगर पकड़ा जाए 1000 रुपया, 1000 रुपया भी अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमारे 31,000 करोड़ पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमने लगाए हैं। 31,000 करोड़। लेकिन ये बैंक्स हमारी नहीं है। जो पैसे हमने आपने आपके मेहनत के जिसके बैंक में रखे हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, बैंक क्या है? प्लेटफॉर्म है, पैसे रखने का प्लेटफॉर्म है। जैसे आज मुझे अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बना के दिया, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी बात कर सकता हूं, उसी तरह से पैसे रखने के प्लेटफॉर्म को कहते हैं बैंक। क्या हमने 75 साल में अपनी पैसे रखने के प्लेटफॉर्म को तैयार किया? जैसे 2 दिन में आपने ये मंच तैयार किया, तब जाकर मैं अपना ये भाषण दे पा रहा हूं। तो पैसे रखने का मंच तैयार किया नहीं, और इसी वजह से हम अपने मेहनत के पैसे, कमाए हुए पैसे हम दूसरे के मंच पर रख रहे हैं, दूसरे के बैंक में रख रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो उठाकर उन्हीं की व्यवस्था को दे रहा है। तो कितना दे रहा होगा? ऐसा छोड़ो ना, कितना देता होगा? खुद का मंच क्यों तैयार करे? इतना पैसा लगाने के बजाय इतना काम क्यों करे? मैं सिर्फ एक वर्ड टाइप करता हूं, एक बैंक का, बाकी बैंक्स तो छोड़ दो। ऐसा कितना लेता होगा अंबानी, अडानी? छोड़ो ना। द हिंदू 31 मार्च 2022 इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडरराइट्स द एंटायर डेप्थ ऑफ 12,770 करोड़ ऑफ अडानी। अडानी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,770 करोड़ रुपए माफ करती है। सेकंड खबर है डेक्कन क्रॉनिकल की, यह भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 72,000 करोड़ ऑफ अडानी लोन्स वेव्ड। 72,000 करोड़ अडानी के माफ किए जाते हैं। और एक पूरा मोटा मोटा आंकड़ा स्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है, 35,60,000 करोड़ अडानी के सारी बैंकिंग सिस्टम माफ करती है। ये माफ की हुई रकम है, माफ की हुई। लोन कितना लिया है ये आज तक नहीं बताया है। पैसे किसके? हमारे। ले कौन रहा है? अडानी। क्यों? अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अडानी जो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अमीरों के सूची पे दूसरे क्रमांक पर आता है, क्या वो अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा भारत के किसी सरकारी बैंक में रखेगा? और वो भी एसबीआई जैसी बैंक, जिसकी इमेज आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेट भी नहीं करते। तो ऐसे बैंक में अडानी अपना पैसा रखेगा? उसके पैसे है बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, स्विस बैंक। जो आदमी अपना सारा पैसा भारत के बाहर रखता है, लेकिन भारत में रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए पैसा भारत की सरकारी बैंकों से ले रहा है। और इन सरकारी बैंकों में पैसा कौन रख रहा है? हमारे लोग। हमारे पैसों से ब्राह्मणिकल सिस्टम मजबूत हो रही है। हमारा दोष क्या है कि हमने अपना पैसा रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। मैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, कॉमर्स ग्रेजुएट हूं मुंबई यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में, पीजी हूं फाइनेंस में, पीएचडी हूं फाइनेंस में। और जब मैं अपने समाज की अर्थव्यवस्था को देखता हूं, अर्थव्यवस्था जीरो। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें न्याय प्राप्त करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय शुरुआत में ही बता दिया, जीरो। आर्थिक न्याय जीरो। आपके नागपुर में सिंधीज होंगे? है सिंधी? अच्छा, ये एरिया ही है। हमारे यहां पर उल्लासनगर करके एक एरिया है, पूरा सिंधियों का है। पता है आपको सिंधियों का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है? सिंध प्रांत से ये लड़ाई हारकर, या पता नहीं, उनको उस देश से, उनको वहां से
भागना पड़ा, वो देश छोड़ना पड़ा और फिर वो इस देश में आए। लिटरली जहां पर रहे ट्रांजिट कैंप्स में रहे, ट्रांजिट कैंप में रहकर उनका इतिहास 1000-2000 साल का नहीं है। भारत का देश आजाद होने के बाद ही उनको लीगल आइडेंटिटी एंटिटी मिली, सिंधी। आज 75 साल में आपके यहां के सिंधी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहां के सिंधी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रखते हैं। सारे बिजनेसमैन है, आपके यहां पर है बिजनेसमैन है। भारत का उनका इतिहास कितना? 75 साल का। हमारा भारत का इतिहास कितना? 2500 साल का। हम कोई महार वहार नहीं है। आप बोलोगे हम तो महार है, सूची तो 1950 में बनी, तो हम भी 1950 से है। हु वेर महार्स के ऐसे में बाबा साहब हमें हमारी पहचान बताते हैं। हु वेर महार्स, जिस महार को आप लिखना चाहते हो वो है कौन? क्यों बाबा साहब ने इसी धरती पर, नागपुर की धरती पर दीक्षा क्यों ली? मुंबई के रेसकोर्स मैदान पर क्यों नहीं ली? बाबा साहब हु वेर महार्स में लिखते हैं कि महार ये शब्द अभी का है, हल्ली वापरात आलेला शब्द है। हा पुरातन शब्द नहीं है, ये पुराना शब्द नहीं है, ये वेदों में कहीं नहीं है, ये श्रुतियों में कहीं नहीं है, ये मनुस्मृति में कहीं नहीं है। तो फिर अगर ये शब्द पुराने किसी साहित्य में नहीं है तो ये महार पहले थे कौन? हु वेर महार्स? महार ये शब्द दो शब्दों का मिलन है। महा प्लस आरी। बनते जी यहां पर बैठे हुए हैं, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। आरी ये पाली शब्द है, हाँ? पाली, और पाली शब्द का ये आरी का अर्थ है दुश्मन। महा प्लस आरी, महा आरी महान दुश्मन, सर्वोत्तम दुश्मन। तो ये सर्वोत्तम दुश्मन किसका है? ये किसका दुश्मन है? और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि महार ये किसके दुश्मन थे पहले? ये कौन है? इनका नाम क्या है? जब तथागत बुद्ध ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा करते थे तब उनकी हत्या करने के लिए इस देश का ब्राह्मण तत्पर खड़ा रहता था, और जैसे ही वो उनकी हत्या करने की कोशिश करता, वहां के नाग राजा और नाग रानी और नाग प्रजा बुद्ध का रक्षण करने का काम करती थी और बुद्धों को बचाने का काम करती थी। और इसी बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने का काम इन्हीं नाग वंश के लोगों ने किया। और यही महार ये दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये वही नाग वंश के लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान तक जाकर किया। ये वो नाग लोग हैं। और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इस नागपुर के नाग नदी के यहां से की कि बाबा साहब ने हमें हमारी रियल पहचान हमें बता कर गए। और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जो महार्स, जो नाग्स इस देश में 2500 सालों से रह रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, सिंधियों ने अर्थव्यवस्था हाथ में ले ली, जैनों की अर्थव्यवस्था हाथ में है, हमारी अर्थव्यवस्था जीरो। अर्थव्यवस्था तो छोड़ो, जो पैसा हमने कमाया है वो कमाया हुआ पैसा रखने के लिए भी हमने अपने साधन तैयार नहीं किए। आमच्याकडे तिजोरीच नाही, पैसे ठेवायला आम्ही तिजोरीच तैयार केली नहीं। ये लॉकडाउन से लेकर आज तक, लॉकडाउन में तो 2020 तक हम लोग घर के अंदर ही थे, 21-22 में। और जब मैं ये पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि 1923 से 2023 में 100 साल पूरे होंगे प्रॉब्लम ऑफ रुपी को। प्रॉब्लम ऑफ रुपी को हमारे लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ रुपी के शतक का महोत्सव लिया। और लिटरली जिस तरह से आज भारत का संविधान का किताब यहां पर बनाया है, वैसे प्रॉब्लम ऑफ रुपी को बनाया और उस पर माला चढ़ा रहे थे, उस पे फूल डाल रहे थे, उसको मोमबत्ती अगरबत्ती लगा रहे थे, उसकी एफिगी को। अब ये किताब, जैसे ये किताब पूजा करने के लिए है या खोलकर पढ़ने के लिए है? बाबा साहब ने ये प्रॉब्लम ऑफ रुपी
पूजा करने के लिए लिख के गए हैं, उस पे ब्राह्मण्स काम कर रहा है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आपके नागपुर में सारस्वत बैंक का नाम कभी सुना है आपने? सारस्वत बैंक कौन होते हैं पता है? ये ब्राह्मणों का एक छोटा सा सेक्ट है। ब्राह्मण 3.5% अगर है तो सारस्वत ब्राह्मण 1% भी नहीं है। गूगल कर लेना, विकिपीडिया पढ़ लेना सारस्वत बैंक का। आज इस देश में 1% के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने आज से 100 साल पहले सारस्वत बैंक का कोऑपरेटिव एक्ट का इस्तेमाल करते हुए यह बैंक का रजिस्ट्रेशन किया। आज वो बैंक 58 कंट्रीज में काम कर रही है। कितने परसेंटेज लोग? 1% लोग। हम 22% है। हमारी एक भी बैंक नहीं है। और इसलिए तब मैंने डिसाइड किया कि हम जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे मीटिंगों में जाएंगे, लोगों को ये जाकर बताएंगे, और जो भी काम, जो भी आवश्यकता इस बैंक को निर्माण करने की लगेगी, वो सारी हम पूर्तता करेंगे। और आज 2023, आज तो 24 शुरू हो गया है, 2023 के ही शुरुआत में हमने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में दिया और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मान्यता हासिल की, रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया। करने वाला हूं नहीं बोला हूं, किया। अब यह बैंक कागज के ऊपर है, हमारे पास मान्यता है। अब मुझे नागपुर में आना है तो यहां की ब्राह्मणिकल बैंकिंग सिस्टम क्या कहती है? नहीं, तुम्हारी बैंक यहां आ गई तो तुम्हारे लोग तो सारे पैसे विड्रॉ कर लेंगे और इस बैंक में रखेंगे, तो हम आपको यहां आने ही नहीं देंगे। तो नागपुर में अगर मुझे आना है तो यहां के रजिस्ट्रार की कंडीशन है कि मुझे 4000 लोग तुम्हारे बैंक के शेयर लेने वाले रेडी है, ऐसे मुझे पहले बताओ, उनकी सूची दो, तभी मैं आपके बैंक को यहां पर मान्यता दूंगा। कितने लोग? 4000 लोग। कितने रुपए का शेयर है? मैं शेयर कर रहा हूं, डोनेशन नहीं। जैसे अभी हमारे यहां पर सर बैठे थे, 10,000 रुपए बुद्धिस्ट सोसाइटी को दिए, वो डोनेशन चला गया। 2500 रुपए का भाग शेयर ये खरीदो, 4000 लोगों की लिस्ट मुझे यहां पर दो। ये बैंक मैं आपको नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए देता हूं और मैं 5 साल में इस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनके बगल में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बैंकों को खड़ा करके दिखाता हूं। राजनीति अब शुरू होगी, नारे दिए जाएंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। यही नारे हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो सही भी है, अगर वोट हमारा है तो हमारे वोट पे हमारा व्यक्ति हम पे राज करना चाहिए, तू क्यों करेगा? ये नारा राजनीति के लिए सही भी है। तो अगर ये नारा हम राजनीति के लिए दे सकते हैं तो ये नारा हम अर्थव्यवस्था के लिए क्यों नहीं दे सकते? इसलिए एक नारा मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। जिस तरह से राजनीति में वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से अर्थनीति में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी के लिए नोट हमारा, बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी, बैंक भी हमारी होगी। आज जो अडानी अंबानी हमारे पैसों पे उनकी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपनी बैंक खड़ी नहीं की। यही बैंक हम खड़ी करके पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में इसको लेकर जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जो एसबीआई 35,60,000 करोड़ रुपया ये अडानी अंबानी को उठाकर दे रही है, ये सारी बैंकें खाली हो जाएंगी और सभी पैसे ये हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर बैंक में होंगी। ये तो सिर्फ शाखाएं बनेंगी, ब्रांचेस होंगी। इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए हम आरबीआई को नहीं सौंपेंगे। इसके ऊपर नियंत्रण के लिए अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकता है, तो उसी ग्रंथ का अध्ययन करके उसी ग्रंथ के ऊपर बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया भी बन सकती है। यह मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। इन सारी बैंकों को यह बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया इस भारत में गवर्न करने का काम करेगी।
इस तरह का नियोजन हमने अर्थव्यवस्था के लिए किया हुआ। हमारे शायद कुछ लोग वहां पर शेयर्स लेकर बैठे हुए होंगे, राहुल जी यहां पर है, उनसे ये शेयर्स प्राप्त कर लेना। कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट भी इसमें तैयार होगी, ऑनलाइन स्कैन्स, वहां पर QR कोड्स देकर रखे हुए हैं, हमारे कुछ नंबर्स, हाँ, और एक सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ जय भीम करके आप उस पर सेंड कर दीजिएगा। अगर आपके हाथों में मोबाइल है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, एकदम सोपा नंबर घेतलेला आहे, 885588, ये 3 सीक्वेंस याद रखो, 885588 1956 1956, जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी का ये कारवा रुका हुआ है, वहीं से ये कारवा हम आगे लेकर जाएंगे। और इसलिए 1956 से 2023 तक का जो बैकलॉग इस समाज में तैयार हुआ है, वो बैकलॉग भरने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए ये नंबर याद रखिएगा, 885588 1956, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जय भीम लिख दीजिएगा। आपको अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर बनना है तो वहां पर ऑप्शन है, अगर आपको बैंक का मेंबर शेयर होल्डर बनना है तो वहां पर ऑप्शन है। तो ये व्हाट्सएप 885588 1956, मराठीमध्ये काय म्हणणार याला, 88 55 88 1956। तो ये बैंकिंग को लेकर है। मैंने एजुकेशन को लेकर कहा, बैंकिंग को लेकर कहा। हम बौद्धों को, मैंने जो शुरुआत में शेरनी की कहानी सुनाई, हम ये जो मेरा शेर जैसा समाज है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप की सेल्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि समस्या अगर हमारी है तो वो समाधान मोदी नहीं देगा। अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही देना होगा। इसलिए हम अपनी व्यवस्था खुद खड़ी करने की ये योजना कर रहे हैं। अगर बौद्धों की एजुकेशन सिस्टम बौद्धों के हाथ में हो तो वहां पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कभी सिखाया नहीं जाएगा। और इसलिए आज हम ये काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट इकोनॉमी, इस तरह से ये सारा काम हम कर रहे हैं। 25 साल आज से लेकर 25 साल का टेन्यूअर, कालावधि माझ्या हातात है। आज का प्रधानमंत्री हर मंदिर में जाकर मंदिरों की पूजा क्यों कर रहा है, ब्राह्मणों के पैर क्यों पड़ रहा है, शंकराचार्यों के पैर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आज व्यवस्था उनके हाथों में है। उनके वोट्स लेने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री इन ब्राह्मणिकल सिस्टम को नतमस्तक हो रहा है। 25 साल का टेन्योर लेकर चल रहा हूं। 5 साल में ये कोऑपरेटिव बैंक को हम नेशनलाइज बैंक में तैयार करेंगे और नेशनलाइज बैंक से हम मल्टीनेशनल में जाने का काम करेंगे। ये 5 साल का टेन्योर है। 5 साल में हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण करके हमारी बौद्धों की खुद की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी करेंगे। और इन्हीं 5 सालों में हम अपना खुद का मीडिया, भारत का मीडिया हम हाथ में लेंगे। इस तरह से ये पूरे सिस्टम को तैयार करने का काम कर रहे हैं। 25 साल का टेन्योर लेकर चल रहा हूं। इन 25 सालों में मैं इस बुद्धिस्ट कम्युनिटी को इतना मजबूत और ताकतवान बनाकर जाऊंगा कि आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, वो बौद्ध भिक्खुओं के और बौद्ध भिक्खुनियों के पैर पड़े बगैर वो प्रचार में नहीं उतरेगा। इतना ताकतवान आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक माध्यम से मैं इस समाज को करने का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, मिशन लेकर चल रहा हूं। इसमें आप लोग मुझे साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, इतनी अपेक्षा मैं आप लोगों से करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते इतनी आशा तो मैं आप लोगों से, इतनी उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर ही सकता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाबा साहब के ही विषय पर PhD कर रहा था, तो बाबा साहब के कई सारे डॉक्यूमेंट्स में जांच रहा था। ऐसे इसमें मुझे बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक अकाउंट का डिटेल मिला। उस समय लंदन की एक बैंक भारत में हुआ करती थी, ग्रीनलेट्स नाम की। इस ग्रीनलेट्स नाम के बैंक में बाबा साहब अंबेडकर जी का खाता था। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद उनके खाते में कितने पैसे थे पता है? 15,000 रुपए, 234 रुपीज
एंड 27 पैसे, 15,234.27। किनके अकाउंट में पता है? जो भारत के देश के संविधान निर्माता है, जो लेबर मिनिस्टर रह चुके थे, जो कानून मिनिस्टर रह चुके थे, 4 खातों के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में पैसे कितने थे? 15,000 रुपए। ऊपर के 200-250 रुपए छोड़ देता हूं, 15,000 रुपए। तो बाबा साहब के पूरे जीवन भर की कमाई क्या थी? 15,000 रुपए। आज कोई अगर सरपंच भी बन जाता है, तब भी एक ही टेन्योर में वो इतनी जमीनें, इतने प्रोजेक्ट्स, इतने उपक्रम ले लेता है अपने ही घर में कि 7 पीढ़ियों तक उसको कमाने की जरूरत ना पड़े। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स की अलग बात है। बाबा साहब 4 खाते के मिनिस्टर होने के बावजूद भी सिर्फ 15,000 रुपए उनके खाते में। तो बाबा साहब की संपत्ति कहां गई? बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां गई? आज मैं बाबा साहब की प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने रखता हूं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां है। ये मंच पर बैठे हुए जो लोग देख रहे हो आप, इन लोगों में, आप लोगों में कुछ लोग आईएएस होंगे, कुछ आईपीएस होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे, कुछ लॉयर होंगे, कुछ एडवोकेट होंगे, कोई 10वीं पास हुआ होगा, कोई 12वीं पास होगा। यह है बाबा साहब की असली कमाई। यह कमाया है बाबा साहब अंबेडकर जी ने। और इसलिए मुझे बाबा साहब की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे ये जो प्रॉपर्टी बाबा साहब ने कमाई है, मुझे इस प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा चाहिए। अगर समय दे सकते हो तो मुझे समय दीजिए। बाबा साहब की इस संस्था को बढ़ाने के लिए मुझे आज यूथ की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिस तरह से आज भिक्कुनी सुनीति जी बात कर रहे थे कि क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी ये काम करेगी, आज ये संस्था, इसका इमेज क्या है पता है आपको? लोगों के सामने क्यों बंते जी के मन में संदेह है? क्योंकि ये संस्था सिर्फ शादियां लगाने तक सीमित रह गई है। भारतीय बौद्ध महासभा ये नाम बोलते ही क्या सामने आता है? शादी लगाने वाली संस्था, नामकरण करने वाली संस्था, गृह प्रवेश करवाने वाली संस्था। क्या इसलिए बाबा साहब ने यह संस्था खोली थी? क्या इसलिए बाबा साहब ने हमें अंतरराष्ट्रीय बौद्ध देशों से जोड़ रखा है कि आप यहां पर शादियां लगाओ? मुझे यह संस्था बाबा साहब के विजन पर, बाबा साहब के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर, बाबा साहब के उद्देश्य पर चलाने वाले लोगों की जरूरत है। क्या आप लोगों में से बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या 4 राजरत्न तैयार नहीं हो सकते, जो अपेक्षा बाबा साहब ने उस राजरत्न से तैयार की थी? इसी व्हाट्सएप नंबर पे कार्यकर्ता पदाधिकारी बनने के लिए भी ऑप्शन है। जो इस संस्था को बढ़ाना चाहता है, आगे लाना चाहता है, वो लोग इस संस्था में आओ। हम लोग यहां पर लड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष का तू अध्यक्ष, इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। चंद्रबोधी पाटिल है या भीमराव अंबेडकर है या राजरत्न अंबेडकर है? कौन है इस संस्था का अध्यक्ष? और इसलिए आज मैं इस सारे फ्रैक्शंस को खत्म करके मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि फाउंडर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस बैनर के नीचे खड़े हो जाओ। और जिस माध्यम से बाबा साहब ने हमें वर्ल्ड से जोड़ रखा है, विश्व से जोड़ रखा है, मैं आज वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर संघर्ष कर रहा हूं। वहां पर भी यहां से लोग भेजे जा रहे हैं, वहां पर उपाध्यक्ष बना रहे हैं। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 1950 में बाबा साहब गए थे, 1954 में बाबा साहब गए थे। और भारत में बुद्धिस्ट मूवमेंट कैसी रिवाइव करनी है, यह पूरा मेमोरेंडम बाबा साहब वहां देकर आए हैं। आज ये संस्था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 128 देशों की संस्था है। 128 देश इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं। इसका मेंबरशिप तक हमारा चला गया था। 2018 में जाकर मैंने हेडक्वार्टर में जाकर इसका मेंबरशिप रिन्यू करवाया और आज हम उनके मेंबर हैं। और केवल मेंबर ही नहीं है, उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी के पोस्ट पे आज मैं काम कर रहा हूं। मैं आपके बीच बैठे हुए उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं, किसी की राजनीतिक पार्टियों को चमकाने के लिए उनके राजनीतिक झंडे अपने कंधे पे मत लीजिएगा। जो झंडा आप ले रहे हो कंधों पर, वो कुछ राज्यों के बाहर नहीं है। कांग्रेस,
4-5 राज्यों के बाहर नहीं है, बीजेपी 10-12 राज्यों के बाहर नहीं है, शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, मनसे तालुका के बाहर नहीं है, राष्ट्रवादी के 4-5 2-3 झंडे हो गए, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। ऐसे 1-2-4-5 राज्यों में सीमित झंडे अपने कंधों पर लेने के बजाय धम्मध्वज 135 देशों पर लहराता है। यह धम्मध्वज अपने कंधों पर लो और बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दो, अपना समय दो। आज मुझे अभिमान है मेरे इन सभी कार्यकर्ताओं पर, आकाश पर, विजय पर, अपनी नौकरियां करके, अपने काम करके वो आज ये सारा काम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम, बिना किसी 1 रुपए के अपेक्षा में ये सारा काम कर रहे हैं, बिना किसी 1 रुपए के अपेक्षा में। और जिन लोगों को ये सब कुछ मिल चुका है वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। संविधान है ना, कर लेंगे। आज किसानों के ऊपर बारी आई तो किसान सब घर छोड़कर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। उनके ऊपर एक कानून बन रहा है तो हमारे ऊपर रोज कानून बन रहा है। हम घर क्या गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं, गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसलिए हम लोगों को ये बुद्धिस्ट मूवमेंट अगर खड़ी करनी है तो हम लोगों को साथ और सहयोग की अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं, क्योंकि जिन कानूनों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं उस कानून का नाम ही है कोऑपरेटिव एक्ट। कानून का नाम ही है कोऑपरेटिव एक्ट। मैं अपनी ओर से 25 लाख रुपए इस बैंक में नहीं लगा सकता। इस नागपुर का रजिस्ट्रार अगर मुझे कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए अगर आपके शेयर कैपिटल नागपुर से है तो मैं आपको मान्यता दे देता हूं, तो 1 करोड़ रुपए देने के लिए 10 लोग ही तैयार है यहां पर 10-10 लाख रुपए देने के लिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे 4000 लोग ही चाहिए। यहां पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ इंपॉर्टेंट है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यहां पर आपके संगठन का इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक आप संगठित रहोगे तब तक आपकी ताकत रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों को 4000 लोगों को 2500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। और नागपुर के लोग 10-10 हजार रुपए एक कार्यक्रम में ले देके जा रहे हैं। 2500 रुपया एक को लेना है, और वो भी एडल्ट्स, बच्चों को भी नहीं। इस पूरी 1.5 करोड़ की जो शेयर कैपिटल है इसमें मेरा हिस्सा कितना है पता है? मेरा और मेरे बीवी का 2500 5,000 रुपया। जो भी इस बैंक की आमदनी होगी, जो भी इस बैंक का प्रॉफिट होगा, नफा होगा, ये मेरे घर में नहीं आपके घरों में जाएगा, आपके बच्चों के नौकरियों में जाएगा, आपके बच्चों के स्कॉलरशिप्स में जाएगा। और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं कि जो शिक्षा मुझे बाबा साहब अंबेडकर जी के त्याग के वजह से, संघर्ष के वजह से मिली, इस शिक्षा का इस्तेमाल मैं किसी ब्राह्मणी व्यवस्था के काम में लाने के बजाय मैं मेरे शिक्षा का इस्तेमाल मेरे समाज के इस्तेमाल में लाऊं। और इसलिए मैं ये सारा आपको शिक्षित करने का काम कर रहा हूं कि ये कानून है, इसका कभी इस्तेमाल करोगे, इन कानूनों का इस्तेमाल करो। ये कानून खत्म होने के कगार पर है, फिर भी हम उन कानूनों को खोल के देख नहीं रहे। और इसलिए इन कानूनों का इस्तेमाल करते हुए हम बौद्धों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। इसी और उसी के साथ साथ कल्चरल ट्रेनिंग्स का हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी के साथ बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज के जो अधिकार है वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो महार के नाम पर मिल रहा है, जाति के नाम पर मिल रहा है। लेकिन आपको पता है बुद्धिस्टों का माइनॉरिटी में भी उनका अपना अलग ही हिस्सा है। वो हिस्सा इस देश में मुस्लिम्स उनका हिस्सा ले रहे हैं, क्रिश्चियंस उनका हिस्सा ले रहे हैं, केवल बुद्धिस्ट अपना हिस्सा नहीं ले रहे। क्योंकि आज तक हम माइनॉरिटी के स्कीम्स को इस्तेमाल में ही नहीं ला रहे। माइनॉरिटी के पीजी तक के स्कॉलरशिप्स आप लोगों के लिए है, और वो भी कॉन्वेंट स्कूल्स में, कॉन्वेंट कॉलेजेस में, जहां पे किसी को प्रवेश नहीं है, वहां पर बौद्धों को प्रवेश है। तो केवल अनुसूचित जाति के ही नहीं, बौद्धों के माइनॉरिटी के हक और अधिकार की तरफ भी हम लोगों को वहां बढ़ना है। और मेरी खुद की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कबूल कर दी गई है कि बौद्ध होने के बाद
हम लोगों को अपना आरक्षण मिलते रहना चाहिए। ये 1990 में ये गैजेट नोटिफिकेशन किया गया था और उसी के ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि बौद्ध होने के बावजूद भी हम लोगों को इस देश में रिजर्वेशन कायम रहेगा, जिसको भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है और भारत सरकार को नोटिस भेजी है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी कटघरे में अपने वकीलों को खड़ा करके समय मांग रहा है। इतनी ताकत बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है। बुद्धिस्ट खिसे में बाबा साहब के जेब में है, हमने वो खोल के ही नहीं देखे, तो ये खोल कर हम देख रहे हैं और बौद्धों के पास लाने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही टॉपिक्स सारे कवर है। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन जो हम लोग विहारों के माध्यम से कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो सिलेबस हम लोगों ने तैयार किए हैं उसके लिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स जो आप लोगों में बैठे हुए हैं, इच्छुक लोग हैं कि नहीं मैं अपने विहार में जाकर ये पढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने गली में जाकर ये पढ़ाना चाहता हूं, तो भंते जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, राहुल जी से संपर्क कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी आप लोग आइएगा। और उसी के साथ साथ अगर हमारे स्कूल्स नहीं बन रहे, कॉलेजेस नहीं बन रहे, तो आपके विहार हमें दीजिएगा ताकि हम अपने बच्चों को वहां से ये कल्चरल ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स वहां पर दे सके। बुद्धिस्ट बैंक की हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। वो बुद्धिस्ट बैंक का निर्माण करने के लिए मुझे नागपुर से 4000 शेयर होल्डर्स 2500 रुपए देने वाले और 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी जो आपका रजिस्ट्रार लेगा और 10 रुपया फॉर्म की फी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, ऐसे 2610 रुपए का एक शेयर लेने वाले ऐसे 4000 लोग मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे ताकि मैं ये बैंक पूरे भारत में तैयार कर सकूं। और एक समय ऐसा आएगा कि सारी इकोनॉमी हमारे हाथों में होगी। जैनों के बाद जैनों के, सिंधियों के साथ साथ बुद्धिस्टों की भी इकोनॉमी होगी। ऐसी मूवमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसी को हमने, ये पूरे मूवमेंट को नाम दिया है एजुकेशन, इकोनॉमी, मीडिया, कल्चर, बुद्धिस्ट सोसाइटी। इसको पूरे मूवमेंट को हमने नाम दिया है प्रबुद्ध भारत मिशन। इस प्रबुद्ध भारत मिशन को सफल करने के लिए आप लोग साथ दोगे, सहयोग करोगे, ऐसी आशा और विश्वास आप लोगों से व्यक्त करता हूं। आज नागपुर डिवीजन ने, नागपुर यूनिट ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का, नागपुर यूनिट का आभार व्यक्त करता हूं। और देखिए, एक रिवॉल्यूशन हम लोगों ने मंच से ही आप लोगों को दिखेगा। दरअसल किसी का इन्होंने नाम इस्तेमाल नहीं किया। अध्यक्ष कोण, उपाध्यक्ष कोण, कुणाचं नेतृत्वात होतंय, कुणाचं हे होतं, किसी का नाम इन्होंने पैम्पलेट पे नहीं छापा, किसी का नाम स्टेज पे, सिर्फ मेरा ही फोटो रखा है। मैंने कहा मेरा भी फोटो रखने की जरूरत नहीं थी। हम लोग ये काम किसी के नाम को चमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी की लीडरशिप को खड़ी करने के लिए नहीं कर रहे। हम ये काम केवल प्रबुद्ध मिशन, प्रबुद्ध भारत मिशन और बाबा साहब की बुद्धिस्ट मिशन को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। जो लोग इस काम को बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों का मैं आमंत्रण देता हूं कि आओ और बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करो। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।